Hello friends, welcome to 10th video of IUPAC nomenclature. तो अब तक हमने देखा था कितने स्टेप्स होते हैं 1 2 3 सिलेक्शन ऑफ द PFG, उसके बाद नंबरिंग नहीं सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन और उसके बाद नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। उसमें भी हमने कुछ रूल्स देखे थे 1 2 3 4। हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है उनके बारे में भी देखा था। उनके बारे में क्या देखा था भाई कि उनके लिए बिस ट्रिस टेट्रा किस तरीके से यूज करना है और उनका नाम ब्रैकेट के अंदर के पहले लेटर से शुरू होता है। अब हमको ठीक है, देखिए आयुपैक नॉमेनक्लेचर, आयुपैक, इसमें हम क्या देख रहे हैं, कुछ स्टेप्स, राइट। पहला कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ PFG। दूसरा बोलिए कौन सा है, कम ऑन, याद करना होगा आपको, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, उसके बाद नंबरिंग ऑफ पेरेंट, उसके बाद नेमिंग। अब इस नेमिंग में आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है। इस नेमिंग में आयुपैक नाम आपका इस तरीके से है, प्रीफिक्स, उसके बाद है रूट वर्ड और क्या है बोलिए, कम ऑन, सफिक्स। प्रीफिक्स में दो चीजें होती है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी, और सफिक्स में भी दो चीजें होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे क्या गलती हो गई बोलिए, पहले क्या होता है, कम ऑन, पहले क्या होता है सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी। अभी तक हो गया। तो अभी तक हमने जो रूल्स देखे वो प्रीफिक्स के बारे में देखे, राइट। पहला रूल, उसमें हमने ABCD कुछ रूल देखे, राइट। कल हमने देखा था डी वाला रूल। तो ये सभी, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए था डी। अब हमारा दूसरा रूल चलेगा इसके लिए, राइट। तो लिखिए आप रूल नंबर 2, उसमें लिखिए प्राइमरी प्रीफिक्स, और लिखिए इट इज यूज्ड व्हेन parent is cycling। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं ले रहा हूं। साइकिल और चेन में पेरेंट कौन होता है इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे यूजिंग सम रूल्स। बहुत ही सिंपल होता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पेरेंट साइकिल है या स्ट्रेट चेन है, इसको अगर डिसाइड करना है तो सिंपल है, आपको रूल्स यूज करने हैं। जिसके पास, मतलब सबसे पहले देखना है PFG किसके पास है, उसके बाद देखना है मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है, उसके बाद देखना है आपको कि मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है के बाद क्या होता है, उसके बाद कम ऑन पेरेंट सेलेक्ट करना है, पेरेंट चेन। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या होता है, लेंथ, राइट। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब बाकी सब चीजें सेम होती है, मतलब दोनों के पास अगर PFG है, दोनों के पास मल्टीपल बॉन्ड है, तब और दोनों की लेंथ भी सेम है, तब साइकिल को प्रायोरिटी दी जाए। इसको मैं लिखवा के दूंगा बाद में, लेकिन अभी तो देखिए इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसके पास PFG है तो ये पेरेंट है, ये पेरेंट हो आपका। इसको मैं बहुत अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूं, सिंपल इस रूल को बस समझाना है। और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, सर PFG, ये PFG दिस, और ये है आपका पेरेंट बन गया, राइट। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले आना चाहिए, दिस गाय बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रीफिक्स में आता है, ये हमने देखा है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो इसका नाम देखिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑलवेज नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द पेरेंट। और इसकी नंबरिंग कहां से शुरू होगी, ऑफ कोर्स यहां से, क्योंकि यहां पे PFG है। सो 1, अब 2 इधर, 3 इधर, तो यहाँ पे 4 आएगा, 1 2। तो देखिए PFG के बाद किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमको, मल्टीपल बॉन्ड को, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को, राइट। तो मल्टीपल बॉन्ड तो इधर है पेरेंट में, इसलिए हमको इधर से जाना होगा क्लॉकवाइज, ना कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गए तो 1 2 3 4
बड़ा नंबर आ रहा है, 1 2 2 छोटा है इसलिए हमको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम देखिए, पहले ये सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट 5 कार्बन का है इसलिए हम इसको बोलेंगे पेंटाइल। लेकिन यहाँ पे वो कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसको हम पेंटाइल बोलते हैं, पेंटाइल, क्योंकि ये रेडिकल है, चिपका हुआ है, अकेला नहीं है। अकेला होता तो पेंटेन बोलते, राइट। 1 2 3 4 5 ऐसा होता तो पेंटेन। अब ये इसको चिपकेगा तो इसको हम पेंटाइल बोलते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड है तो इसको पेंटीन के हिसाब से लेना होगा, पेंटीन। सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड होते सब तो पेंटाइल। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये पेंटीन से बना, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेंटीनील। क्या बोलते हैं, पेंटीनील। सो ये पेंटाइल की जगह पर हो गया पेंटीनील। समझ रहा है ना क्या क्या हो रहा है। सिंगल बॉन्ड होते सभी तो पेंटेन से, पेंटेन से पेंटाइल बनता। लेकिन ये पेंटेन नहीं है, पेंटीन है, इसलिए ये पेंटीनील हो गया। बात समझ में आ रही है। और ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसको हम पेंटाइनील बोलते। तो लेकिन ये डबल बॉन्ड एक नंबर पर है, ये भी दिखाना है, तो इसलिए मुझे यहां पर उसका 1 इन ऐसा डालना होगा। तो यहां पे आएगा 1 इन इन, तो पेन 1 इन इन, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, राइट। इसको मैं थोड़ा इधर से लिख लेता हूं ताकि हमको वो जगह कम न पड़े। पेंट टू इनिल, पेंटिनिल। उसके बाद है ये पेरेंट, रूट वर्ड नहीं। अब ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए साइक्लो लगाना होता है। साइक्लो क्यों लगाते हैं साइक्लो, क्योंकि पेरेंट साइक्लिक है, सो साइक्लो। अब उसके बाद है रूट वर्ड। पेरेंट में कितने कार्बन है, 5, तो उसका रूट वर्ड क्या है, पेंट। क्या है बोलो, पेंट। उसके बाद एन इन वाई एन इन है, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, सो 2 इन, मतलब ये हो गया, राइट। सफिक्स में प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी, सेकेंडरी में पीएफजी, पीएफजी है कीटोन। पीएफजी कौन है, कीटोन। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ओ एन ई। लेकिन ये ई नहीं रहेगा क्योंकि दोनों तरफ वोवेल्स नहीं रहते। हो गया काम, ये है आपका नाम। लिख लो इसे बंद करके, पॉज करके वीडियो को। चलिए अब आपको एक नोट लिखनी है, ठीक है, नोट। मैं पहले समझाता हूं उसके बाद लिख लीजिए आप। अगर पेरेंट को, मतलब आपके पास कुछ ऐसा पेरेंट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्या गलती हो गई पता है ना, ऐसी बहुत बार होती है। और यहाँ पे मैंने, समझ लीजिए यहाँ पर ये OH है और यहाँ पे भी एक OH है, तो सिंपल बात है। और इसको मैंने इधर रेडिकल्स अटैच किए, रेडिकल्स समझ रहे हैं ना, रेडिकल्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है रेडिकल 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक रेडिकल, चलिए कहीं पे भी लगा देते हैं। एक यहाँ पे है रेडिकल, राइट, 1 2 3 4, ये यहाँ पे, और यहाँ पे है कितने का, 1 2 3 4, 2 3 4। अब इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो मुझे इस तरीके से लगाना होगा, राइट। चलिए सभी को 4 का कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 5, इसको भी 4 का कर देते हैं, 1 2 3 4। अब मुझे बताना क्या है,
इसको हम ब्यूटाइल बोलते हैं, ब्यूटाइल। देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब ये अल्केन से डिराइव हुआ है, तो इसको बोलते हैं ब्यूटाइल। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, ये डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन से बना हुआ है, अल्कीन से, तो इसे बोलते हैं ब्यूटीन इल। ये वायल तो लगना ही है क्योंकि ये रेडिकल है। पेरेंट तो ये है आपका, पेरेंट तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पेरेंट। इधर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहीं से, यहाँ भी यहीं से, इधर जाने की जरूरत नहीं, इधर कार्बन होता तो इधर जाते हैं। ये है आपका पेरेंट। 1 2 3 4, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब ब्यूटाइल, ब्यूटीनिल, अब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट। लेकिन कितने नंबर पर, यहां से शुरू होगी इसकी नंबरिंग, ये फर्स्ट नहीं, ये नहीं, ये कार्बन फर्स्ट नहीं, ये पेरेंट चेन का है, इसको ये अटैच है, तो यह 1 2 3 4, 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। 4 पर भी है लेकिन 3 छोटा है, उसको लेना पड़ेगा। ब्यूट 3 वाइन, ब्यूटाइन हो गया ना वो ब्यूटाइन। और वाई क्यों लगाना है, क्योंकि ये रेडिकल है, मतलब ये खुद अकेला इंडिपेंडेंट ऐसा अगर होता इस तरीके से, ये ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसे हम ब्यूटाइन बोलते। लेकिन ये पेरेंट को चिपका है इसलिए ब्यूटाइन इल बोलना होगा इसको, ब्यूटाइन इल मतलब ब्यूटिनिल, ब्यूटाइनिल क्या बोलना होगा, ब्यूटाइनिल। वैसे ही इसके 1 2 3 4 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे ब्यूट टू इन इल। समझे आप? सिंगल बॉन्ड सभी है तो ब्यूटाइल, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीनिल, उसकी पोजीशन भी लिखनी होगी, और ये ब्यूटाइन इल ऐसा होता है। मतलब आपके पास अगर मॉलिक्यूल, मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल अल्केन है, मतलब सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होते, तो जब इसका रेडिकल बनता है, मतलब रेडिकल बनने का मतलब है जब इसको अटैच होता है इस पेरेंट को, तो अल्केन को बोलते हैं अल्काइल। अगर वो अल्कीन है, अल्कीन, तो उसे क्या बोलते हैं वो लोग, अल्कीन इल। और अल्काइन अगर है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला है अल्काइन, तो उसे बोलते हैं अल्काइन, अल्काइन इल। इल तो लगाना ही है सबको, देखिए क्योंकि ये रेडिकल है। और मान लीजिए यहां पे मैं और एक इंट्रोड्यूस करता हूं, मान लीजिए कुछ ऐसा, मतलब इसमें डबल बॉन्ड में है, ट्रिपल में है, शुरुआत यहां से होगी, क्योंकि देखिए अगर ये अकेला होता तो शुरुआत यहां से होती क्योंकि 1 नंबर इसको मिलता, लेकिन ये इसको चिपका है तो शुरुआत हमेशा उसी कार्बन से होगी जो कि डायरेक्टली अटैच है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बात थोड़ी अलग है, क्योंकि अभी क्या होगा, ये भी आपका पेरेंट बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ अलग अलग चीजें। सो 1 2 3 4 5, तो अब ये पेरेंट आपका आएगा यहां तक, राइट। ये एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसका नाम क्या होगा, रेडिकल का, इस रेडिकल का 1 2 3 4 5 6, इसका नाम अभी मैं इधर लिख रहा हूं, एक तो सबसे पहले इसके पास 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका नाम होगा हेग्स, राइट। अब 2 नंबर पे इन, पहले इन लिखते हैं बाद में वाइन लिखते हैं, 2 नंबर पर इन। और 5 नंबर पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन ऐसा रहता है, देखिए आइन। और ये रेडिकल है इसलिए यहाँ पे ई नहीं आएगा, राइट। अगर अकेला होता तो ई आता, लेकिन ये रेडिकल है इसलिए वायल आएगा। तो हेग्स 2 इन 5 वाइन वायल, इस तरीके से इनके नॉमेनक्लेचर रहते हैं। समझ रहा है ना सब कुछ आपको, क्या क्या हो रहा है, समझ रहा है ना क्या क्या हो रहा है? ओके, तो इसको पॉज करके आप लिख लो।
अब नोट के अंदर ही एक चीज और आपको लिखनी है, वो पहले समझ लो। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ठीक है, देख लीजिए। तो अब इसका हमको नाम लिखना है, तो सिंपल सी बात है, रिंग चेन, रिंग चेन। इन दोनों में से पेरेंट ये होगा क्योंकि इसके पास PFG है, तो ये है आपका पेरेंट। अब यहां से नहीं आना है, ये OH होता तो यहीं से हम मुड़ जाते, लेकिन इसके पास खुद के पास कार्बन है तो हमको इसको भी लेना पड़ता है। जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होता है उसको पेरेंट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसका नाम किस तरीके से आएगा? ऑफ कोर्स ये PFG इधर है तो नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस नाम को जरा देख लो। ऑफ कोर्स आईपैक नाम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, फिर अगर पेरेंट साइक्लिक है तो साइक्लो, फिर रूट वर्ड। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि साइक्लिक है ना, और ये 6 कार्बन का है तो साइक्लोहेक्साइल। इसका नाम C से शुरू हो रहा है, और ये 1 2 इथाइल है तो आपको C वाला पहले आएगा। और ये कितने नंबर पर? 4, सो 4 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद ये इसका काम खत्म। अब ये 2 नंबर पे है 2 इथाइल, साइक्लोहेक्साइल 2 इथाइल। और आगे बोलिए क्या? ठीक है, अभी रूट वर्ड 4 कार्बन का है, सो 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन के लिए क्या है रूट वर्ड बताइए? ब्यूट, ब्यूट, राइट। इसके बाद इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे C और N में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन कार्बन का नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ये फंक्शनल ग्रुप की बात है। इसके लिए यहाँ पे वाइन नहीं लगाना है, सो ये ब्यूटेन ही आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे, लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम अल्काइन नहीं बोलते। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम अल्काइन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके आगे क्या होना चाहिए हमको? हाँ, रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स भी हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप PFG 1 नंबर पर है, और CN के लिए सफिक्स क्या है? याद आ रहा है तो उस टेबल से नाइट्राइल, नाइट्राइल। तो यह है इसका पूरा नाम। यहां पे मुझे बताना ये है इस नोट में कि ये जो साइक्लो यूज किया है यहां पे, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। देखिए क्या होता है ये प्राइमरी प्रीफिक्स। देखिए पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर होता है रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो ये आपका सेकेंडरी यहां से यहां तक तो सब्स्टिट्यूएंट है, समझ रहा है क्या? तो ये सब्स्टिट्यूएंट का भाग है, सब्स्टिट्यूएंट का भाग है, इसका मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स का भाग है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का भाग। तो ये साइक्लो जो है वो प्राइमरी प्रीफिक्स का नहीं है, सो दिस इज नॉट प्राइमरी प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स कब होता? जब ये रूट वर्ड के जस्ट आगे आता और पेरेंट साइक्लिक होता, तो पेरेंट साइक्लिक होता है तभी तो उसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये पेरेंट का नहीं है नाम, ये पेरेंट का नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट का है। जब सब्स्टिट्यूएंट का होता है तो इसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं बोलते, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का एक भाग हो गया। इसको प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं, इस मॉलिक्यूल को प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं, ये है ही नहीं। ये सिर्फ साइक्लो के लिए होता है, मतलब पेरेंट साइक्लिक है तो ही ये होता है। ये पेरेंट तो साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। ये है, इसको क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। ये तो आपको पता है, ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स, और ये जो है वो सेकेंडरी सफिक्स। इसको प्राइमरी सफिक्स नहीं है, समझ रहा है ना? तो इस नोट को भी आप ठीक तरीके से लिख लो। ओके, तो आईपैक नोमेनक्लेचर में अब तक हमारा क्या हुआ है आपको पता चल ही गया होगा।
पूरे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में पहले तो 4 स्टेप्स है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीएफजी, मेरे साथ बोलो कमान क्या क्या है। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफजी, दूसरा बोलो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा बोलो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, चौथा क्या है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। क्या बोलो नेमिंग ऑफ कंपाउंड। और इस नेमिंग में ही हम देख रहे हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, इधर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो इसके बारे में हमने देखा क्या क्या होता है, ये अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज करना होता है, ये सब कुछ देखा। यहाँ पे देखा अगर पेरेंट साइक्लिक है तो ही इसको यूज करना। तो रूट वर्ड अब लिखो, ये पहला हो गया रूल। दूसरा, इस पहले के अंदर एबीसीडी कुछ था, दूसरे के अंदर कुछ नोट्स लिखे हमने। अब तीसरा लिखो रूल नंबर 3, इट इज अबाउट रूट वर्ड। देखिए रूट वर्ड लिखिए इसके आगे, इट इंडिकेट्स number of carbon atoms, it indicates number of carbon atoms in parent, number of carbon atoms in parent। अब मैं यहाँ पे पेरेंट चेन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पेरेंट चेन भी हो सकता है, पेरेंट रिंग भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल विथ इथ प्रोप ब्यूट, जो कि मैंने पहले आपको लिखवाए है, विथ इथ प्रोप। उसके बाद 4 नंबर लिखिए। अब यहाँ पे रूल उतने नहीं है, 4 नंबर लिखिए। इसके लिए 4 नंबर देखिए, प्राइमरी सफिक्स, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट डबल ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड्स इन पेरेंट। डबल ट्रिपल एंड सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर सी और एन में है तो उसके लिए नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच होनी चाहिए। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट डबल ट्रिपल एंड सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, डबल ट्रिपल एंड सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन पेरेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इन पेरेंट। और उसके बाद है फाइनली 5वां रूल, आपका 5वां रूल, सेकेंडरी सफिक्स। लिखिए सेकेंडरी सफिक्स। suffix of pfg is written here, suffix of pfg is written here। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगला।